हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के वीडियो में जैसा कि प्रॉमिस किया था, हम बात करने जा रहे हैं सर्वनायक सर्व समर के बारे में, जिसका कलेक्टर एडिशन और पेपरबैक मैं आपको दिखा चुका हूं। पिछले वीडियो में क्वालिटी को लेकर सारी बातें इसमें हम कर चुके हैं, कैसा जैकेट कैसा सब कुछ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी कहानी को लेके और थोड़ी सी इसके आर्ट वर्क को लेके। तो दोस्तों पहले ही मैं आपको वार्न कर देता हूं, इसमें कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्योंकि कहानी का डिस्कशन बिना स्पॉयलर्स दिए नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस कहानी की सारी ही घटनाएं अधूरी छोड़ी गई हैं, तो अगर बता भी दिया जाए तो आपको इतना बड़ा स्पॉयलर्स में नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी वार्निंग देना मेरा कर्तव्य था। बाकी अगर आप उसके बाद भी रेडी हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उसके साथ मुझे बताइएगा कि क्या आप सहमत हैं मेरे विचारों से। तो लाइक कर दीजिए चैनल को और उसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स के सेट को लेके। इस कॉमिक्स में दोस्तों इस सेट में हमारे पास 4 कॉमिक्स आई थी, सर्व समर, अग्निखंड, सर्व मनोकामना सिद्धि और भूल गया राजा। आज के समय में सेट एक साथ नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिलहाल ये सेट कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ साथ अगले सेट की योग निद्रा कॉमिक्स भी हमारे पास दोस्तों आ चुकी है। उसके बाकी सेट का इंतजार है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसके आभार पत्र की। तो इसके आभार पत्र में दोस्तों सर्वनायक को लेकर बात की गई है और बताया गया है कि कैसे इसका चित्रांकन अनुपम सिन्हा जी को दिया गया था और क्यों इसमें कुछ पेजेस हेमंत जी के द्वारा बनाए गए हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ भी है कि सर्व समर का काम जो 2018 में शुरू कर दिया गया था और अक्टूबर 2018 में इसकी कहानी पूरी हुई थी, उसको लेके एक चिंता यह थी कि किस तरीके से इसका चित्रांकन किया जाए। अनुपम सिन्हा जी जो उस वक्त लगभग 600 पेज की बाल चरित लिख रहे थे और लगभग 300 पेज का काम महानारायण को करना था। उसके बाद उन्होंने खुद से ही बोला कि इसके चित्रांकन का काम आप मुझे दे दीजिए। और जैसा इसमें लिखा है, अंधा क्या मांगे दो आंखें, उनको फटाफट इसका काम दिया गया। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस पे काम करते रहे थे, कुछ चित्र जो उन्होंने बनाए थे वो संजय गुप्ता जी के पास उपलब्ध ना होने की वजह से उन चित्रों का काम हेमंत जी से पूरा करवाया गया। और बाकी इस पूरी कॉमिक्स में आपको जो चित्र देखने मिलेंगे वो आपको अनुपम सिन्हा जी के ही देखने के लिए मिलेंगे। और पूरी कॉमिक्स में मैक्सिमम जगह पे जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया है वो आपको अनुपम सिन्हा जी के प्राइम टाइम वाली कॉमिक्स के वाइब्स देगा। 100% नहीं तो, लेकिन आज के समय में जो कॉमिक्स इंकिंग और उसका जो पूरा कंप्लीट न्याय नहीं हो पा रहा, जैसा हमने महानारायण में भी देखा है, वो सारी वाइब्स नहीं आपको मिलेगी इसमें। शुद्ध अनुपम सिन्हा वाले आर्ट की डिटेल्ड वाइब्स। और उसके साथ साथ इसमें एक और चीज है, आपको मैं अलग कवर, आपको अगर जैकेट कवर आप ये देखें तो इसी का एक कवर अनुपम सिन्हा जी ने भी शेयर किया था, जिसमें ये दनादन डोगा, परिरक्षक नागराज, परिरक्षक भूकाल और क्रोध केतु को भी को एक साथ जकड़ रहा है। मुझे याद है उन्होंने शेयर किया था, लोगों से पूछा भी था, लोगों को लगा था ये महानारायण है, लेकिन वो आर्टवर्क इसमें नहीं है क्योंकि वो संजय गुप्ता जी के पास उपलब्ध नहीं था। तो ये सारी बातें की गई हैं इसमें। और इसके आगे और अपडेट्स हैं, वो सभी अपडेट्स सर्व समर से रिलेटेड नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी, जैसे जैसे वो कॉमिक्स आती जाएंगी। सेट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसकी कहानी को लेकर आपसे थोड़ी सी बात करूं तो शुरुआत में आपको देखने मिलेगा सुपर इंडियन, जिसको बुलाया गया है मदद मांगने के लिए। जैसा पिछले भाग में नक्षत्र की मृत्यु हो चुकी है और बहुत सारे सुपर हीरोज मृत्यु के कगार पे खड़े हैं, लेकिन सुपर हीरो निष्कासित है। क्यों निष्कासित है वो इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद प्रोबॉट भी बहुत ज्यादा गुस्से में से आ जाते हैं। और पिछली कॉमिक्स में हमने देखा था गोल्ड हार्ट को धरती की तरफ आते हुए। और पिछले ही पार्ट में एक और चीज चल रही थी कि जो कालिक निकली थी सर्व मंथन से, वो भी धरती पे फैलती जा रही है। और जितना भी यक्षपुत्र हो, चाहे वो नरकदूत हो, चाहे भूतनाथ की लड़ाई चल रही हो, चाहे पापा फेरी यानी एंथनी की लड़ाई चल रही हो ड्रैकुला से, उन सभी युद्ध को उसने पूरी तरीके से पासा पलट दिया था। सारी पाप शक्तियों को शक्ति दी थी, उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया था। तो वो कॉमिक्स थोड़ा नेगेटिव में जाती हुई लग रही थी। कितने सारे हीरोज उसमें मरते हुए आपको देखे थे, लेकिन इस कॉमिक्स में आपको बहुत सारे पॉजिटिव सीक्वेंसेस मिलेंगे जिसमें हमारे हीरोज आपको जीतते हुए दिखेंगे। यानी कि जो सर्व मंथन से निकली शक्ति है वो हारी, कैसे हारी, किस किस का रोल था इसमें, आपको नताशा की जुड़वा अगर याद हो वो देखने के लिए मिलेगी। और क्या वो उसको हरा पाई या किसी और शक्ति का उसमें भाग था, वो चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। ड्रैकुला की लड़ाई भयंकर आपको देखने के लिए मिलेगी, किस तरीके से नरकदूत और सिल्विया मिलकर ड्रैकुला से लड़ रहे हैं और ड्रैकुला ने जो इरी और उसके भूतों को कब्जे में किया है उसको उनसे छुड़ाते हैं। गुड़ की एंट्रीज में आपको देखने मिलेगी, लोरी और कपाल कुंडला की लड़ाई आपको देखने मिलेगी।
निशाचर के साथ, जिसकी बॉडी के अंदर किसी और की आत्मा है, और इसमें वापस से एंट्री होगी यहाँ पे दोस्तों अघोरी की, जो उस आत्मा से निशाचर की शरीर के अंदर जाके लड़ता है। और यहाँ पे एंथोनी खो चुका है अपने शरीर को, क्यों और कैसे वो सब जानने की तो आप पढ़ते रहिएगा। इससे डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, चाहे कितने ही पैसे आप मेरे को दे दो। और उसके बाद सर्व मंथन का सीन, आर्ट वर्क दोस्तों गजब। मैं आपको ये आर्ट वर्क के पैनल शेयर करता जा रहा हूं इसको कवर अप करके, तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्योर शुद्ध अनुपम सिन्हा वाली वाइब्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो उसके बाद आपको इसमें अश्वत्थामा की एंट्री देखने के लिए मिलेगी, जो आता है मसीहा को रोकने के लिए। अब अश्वत्थामा स्वयं प्रकट हुए हैं, तो क्या करते हैं, कैसे, क्या वो उसको रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। इधर से त्रिशंकु भी आने की उस ताक में लगा बैठा है, कैसे वो धरती पे आ जाए और इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा के अपना बेनिफिट करे। तो क्या पासा पलटने की कोशिश करता है, मसीहा को शक्ति दे पाता है या नहीं। इसमें आपको पोलका देखने के लिए मिलेगी, और उसके साथ आपको किंग कोबरा देखने मिलेगा, ब्लाइंड डेथ की उनसे फाइट देखने मिलेगी, बहुत ज्यादा नृशंस फाइट मैं कहूंगा आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। और सुपर इंडियन का एक धमाकेदार वापस से आती एंट्री आपको देखने के लिए इसमें मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, जो कहानी बिल्डअप की मैं बात करूं, वो कहानी बिल्डअप बहुत तेजी से अच्छा हो गया है। शुरुआत में, बीच में कुछ पार्ट्स में बहुत ज्यादा फैला दी गई थी कहानी, और कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स आते जा रहे थे, जिसको काफी ज्यादा हमने हतोत्साहित भी किया था। लेकिन इस कॉमिक्स में वो आपको शिकायत नहीं मिलेगी, काफी स्पीड से चलती हुई चीजें इसमें आपको देखने मिलती हैं। और इसके बाद आपको जो गोजो और ध्रुव की फाइट है वो आपको एक्साइट भी करेगी और साथ साथ थोड़ा सा इरिटेट भी करेगी। रीजन बीइंग कि इस कॉमिक्स में भी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई बहुत सही चल रही है, फास्ट पेस्ड है। कैरेक्टर्स की एंट्री अगर आप देखें तो इसमें पहले आपका नरक नाशक नागराज आता है, उससे लड़ने के लिए आतंकहर्ता नागराज की एंट्री होती है, क्रोध केतु को भी आता है, धनादन डोगा आता है, और उसके साथ भयंकर कैरेक्टर्स आते जाते हैं, एक के बाद एक कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं। लेकिन 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 ये कहानी के अंदर ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचती जा रही है। मजा आने के साथ साथ खींच भी उठ रही है कि क्यों ये कहानी, क्यों ये युद्ध इनका खत्म नहीं हो रहा। ध्रुव से लड़ाई होती जा रही है। यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, जिन लोगों ने इसको पढ़ लिया है उन्होंने एक सवाल किया था कि इसमें आतंकहर्ता नागराज की टाइमलाइन से बुलाया गया है ध्रुव को, जो कह रहा है मैं हूं शो स्टॉपर ध्रुव। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि शो स्टॉपर ध्रुव एक कंप्लीट नाम, अगर हमने सुपर कमांडो ध्रुव की तरह शो स्टॉपर ध्रुव, तो वो नाम जाता है उस कैरेक्टर को जो नरक नाशक नागराज में है। इसमें आप ध्यान से पढ़ें तो उसने खुद को शो स्टॉपर ध्रुव कभी नहीं कहा, उसने कहा है मैं हूं जुपिटर सर्कस का शो स्टॉपर ध्रुव। तो यहां पे फर्क है। शो स्टॉपर तो हमारा ये मेन टाइमलाइन वाला ध्रुव भी था, लेकिन उसका नाम सुपर कमांडो ध्रुव पड़ा था। और ऐसे ही ये जो ध्रुव हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये वाला ध्रुव ये खुद बोलता है मैं हूं शो स्टॉपर ध्रुव। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, आतंकहर्ता की टाइमलाइन वाला ध्रुव और नरक नाशक की टाइमलाइन वाला शो स्टॉपर ध्रुव दोनों बिल्कुल अलग हैं। ध्रुव से ध्रुव की फाइट और गोजो की बाकी लोगों से फाइट, और ये वाला पैनल ऑसम ऑसम। सो इसके साथ दोस्तों कहानी आगे चलती जाती है। फिर इसमें आपको देखने मिलेगा दोस्तों वनपुत्र, और वनपुत्र के साथ फूचांग, यानी फूचांग जो भूतकाल का है वो वनपुत्र के साथ आने वाला है। कैसे फाइट होगी, क्यों उसके साथ में वो है, कौन सा सेवक वनपुत्र से लड़ा है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। और आर्ट वर्क मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो अगर आप उसको क्लोजली देखें तो आर्ट वर्क की बात करें तो आर्ट वर्क इसका टॉप नॉच जा रहा था। लेकिन जब आप इसको पढ़ते चलते हैं कुछ पेजेस, यानी कि लगभग 60 to 70% कॉमिक्स खत्म होने के बाद, जो बहुत एंटीसिपेटेड पार्ट था, जिसमें बहुत सारे नागराज, बहुत सारे ध्रुव और धनादन दोगा, क्रोध केतु को भी सब एक साथ देखने मिलते हैं, वहां पे जाके जिस तरीके से मार पिटाई चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आर्ट के साथ भी मार पिटाई कर दी है। और किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके की इंकिंग, या मैं कहूं कि इंकिंग इसमें सफर करती है, क्योंकि इंकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें नरेश कुमार, जगदीश कुमार और विनोद कुमार की इंकिंग है। और दोस्तों मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले जो पार्ट्स हैं जिनमें वाकई में आर्टवर्क का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया, वो आर्टवर्क की इंकिंग शायद नरेश कुमार जी की तरफ से हुई है। और बहुत टूटी टूटी इंकिंग होने की वजह से इसमें आपको शुद्धिकरण सीरीज वाले आर्टवर्क का फील देखने मिल जाएगा। और यकीन मानिए मैं, आप या कोई भी उस आर्टवर्क के फील को इस कॉमिक्स में लेना नहीं चाहता। तो अगर उस आर्टवर्क की बात करें, और उस आर्टवर्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो इस कॉमिक्स के ग्रेस को थोड़ा सा कम कर देता है। हेमंत जी की आर्ट आ जाती है, उस पर जगदीश कुमार जी की इंकिंग, विनोद कुमार जी की इंकिंग, उसने 4 चांद लगा रखे हैं। अगर आप इस छोटे से पैनल को देखें
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें बढ़िया इंकिंग की गई है। लेकिन वहीं पे उसी कॉमिक्स में, सेम कॉमिक्स में और उस फाइट में जिसमें आपको सारे कैरेक्टर्स, सारी टाइमलाइन और डायमेंशन एक साथ मिक्स होते दिख रहे हैं, वहां पे अगर आके इस तरीके से इंकिंग खराब होती है तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़िया मिठाई खा रहे थे, अचानक से इलायची चबा दी आपने जिसने आपका पूरा स्वाद एक तरफ कर दिया और आपका जो मेन स्वाद था वो किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्टोरी की तरफ से जैसे कहानी बढ़ रही है तो इसको 8 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगले भाग में किसी भी तरीके से गोजो और ध्रुव की लड़ाई समाप्त करें। कॉमिक्स खिंचती जा रही है, लड़ाई समाप्त नहीं हो रही है इसके हिसाब से, तो पता नहीं कब होगी। तो इसको समाप्त करके अगला युद्ध शुरू हो और जो अब चीजें ये फैलती चुकी है, जैसे कि अब ड्रैकुला को रोका गया लेकिन ड्रैकुला दोबारा जीवित होता दिख रहा है, उसके अलावा बोर्डेलो को खत्म कर दिया गया है, भूतनाथ जिसमें आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम फैंस चाहते हैं कि अब कहानी जब हम पढ़ें तो वो आगे बढ़ने के साथ साथ समापन की ओर चलती हुई भी दिखे, क्योंकि हर बार बढ़ती रहेगी तो अंत कब होगा। तो अब कुछ भाग में कुछ चीजें समेटती हुई फील अगर आने लगेगा तो शायद फैंस इससे और ज्यादा जुड़ेंगे। और अगर आपने इसको पढ़ लिया है दोस्तों तो आप अपने विचार इससे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और क्वालिटी को लेकर तो हम दोस्तों जिक्र कर ही चुके हैं, पढ़ने के बाद भी इसकी इंकिंग सॉरी इसकी जो ग्लू है और जो बाइंडिंग है वो टिकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं दे रही है। सेम इसके साथ है, इसमें आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हैं कि स्पॉट भी आपको देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन उसी का कंपनसेटरी पार्ट ये आ जाता है कि इसकी 500 रुपये वाले का मूल्य 400 रुपये है और डिस्काउंट लगा के 360 रुपये में ये चीज़ अब आपको मिल जा रही है। तो सारी चीज़ें बैलेंस में चल रही है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, ओवरऑल कहानी आगे बढ़ रही है, सर्वनायक खत्म हो रही है। और इसके साथ आप उम्मीद करेंगे कि 15वें खंड के बाद 21 खंड की बात हुई है तो 6 खंड अभी और आने हैं। और संजय जी का जो प्रॉमिस है वो ये है कि जून 2023 तक सारे पेंडिंग कॉमिक्स, सारी पेंडिंग कहानियां, सारी पेंडिंग सीरीज खत्म कर दी जाएंगी। तो उस हिसाब से तो हम एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर प्रॉमिस पूरा होता है तो इस विचार के साथ और इस सवाल के साथ कि क्या ये प्रॉमिस पूरा होगा, क्या सर्वनायक अगले आने वाले 7 से 8 महीनों में खत्म हो पाएगी और बाकी सीरीज भी मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। अपनी राय जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।